हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा 5वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, हमारा क्वेश्चन करा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना, सिद्ध करना कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी आपको सिद्ध करने के लिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिसे कहें कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, यानी उसके विपरीत हमें क्या करना है, मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, हम P बटे क्या कर सकते हैं, Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है तथा P व Q में एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है, क्या है, जहां P व Q पूर्णांक है तथा P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी इसमें P व Q में सिर्फ कोई अन्य गुणनखंड नहीं, सिर्फ एक होगा, या तो P होगा, या तो Q होगा, या तो 1 होगा। ठीक है, ऐसे मानते करते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई संख्या क्या करती है, खुद से कट रही है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये खुद से ही कटेगा। ठीक है, ये आपको इतना क्या करना है, पहले लिख लेना है। ठीक है, इतना आपको एकदम पहले क्या करना है, माना कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसे अपरिमेय संख्या इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक हो तथा इस P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद आप इसको यहां से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कड़ी में 5 Q बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर। क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, कड़ी से क्या करेगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कैसे कर रहा है, जब क्या करेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास जब 5 को नीचे करेंगे तो क्या करेगा, P स्क्वायर क्या करेगा, विभाजित करेगा, तथा 5 क्या करेगा, कर रहा है, तब क्या होगा, 5 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा, इसलिए क्या करेगा, यह P को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। जब क्या करेगा, 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, P को भी क्या करेगा, यह विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब माना, क्या माना हमने, अब हम क्या अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, ठीक है, अब हम मान लेंगे, ठीक है, अब हम क्या मानेंगे, अब हम मान लेंगे कि P बराबर क्या हमारे पास 5K है। ठीक है, 5 क्यों माने, क्योंकि हम क्या करें, उसी का क्या निकाले जिसका हम अपरिमेय संख्या निकालेंगे, सिद्ध करना, उसी को क्या करेंगे, हम मानेंगे। ठीक है, 5K
जहां k एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जहां k एक क्या है, एक पूर्णांक है, हम मान लेंगे। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 बना दे। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 हम बना देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, p को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि p का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, p का यह मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5q²। ठीक है, अब देखिए यह 5 क्या करेगा, इस स्क्वायर को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 5k² बराबर क्या हो जाएगा, q²। 5k² बराबर क्या हो जाएगा, q²। अब यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 5 क्या कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है, को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तब ये क्या करेगा, 5 क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा, जित करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, q को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, q को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब हमारे पास क्या होगा, क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अतः क्या किया था, अतः यहां हमने जो कल्पना किया था कि, अतः यहां पर जो हमने कल्पना किया था कि p व q में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्या किया था हमने, कल्पना किया था कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। यह क्या हो रहा है हमारे पास, गलत साबित हो रहा है। यह तथ्य गलत है, यह तथ्य गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला हमें, 5 भी मिला, जो क्या कर रहा है, p और q क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अतः यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास ठीक है, अतः यह विरोधाभास हमारी कल्पना से हुई थी। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। करणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, अतः क्या है, यहां पर करणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इतना तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगला देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास कर रहा है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3+2 कड़ी में 5, 3+2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना माना 3+2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3+2 कड़ी में 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, P/Q हो जाएगा, जहां P व Q पूर्णांक है और जहां P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जहां P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यह हमारे पास है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 कड़ी 5 इज इक्वल टू P-3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, P-3। अब क्या लिख सकते हैं हम, कड़ी में 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू P/Q-3, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम। ठीक है, यह क्या है, यह हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या करा, अब क्या करा है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 1/2 इंटू P/Q-3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि कड़ी में 5 भी क्या है, एक कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास ठीक है, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी
अतः यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः क्या होगा, 3+2 इंटू √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिए आप, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बस आपको इसमें लिखना ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको सॉल्व कर देना है, उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना ज्यादा है इसमें। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केयरफुल होकर लिखिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हैं सभी, जितना हमने हिंदी लिखा है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका सवाल क्या होगा, गलत माना जाएगा, पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाएगा। तीसरा देखिए क्या करा, तीसरा करा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या करा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें आपका पहला दिया है 1/2, दूसरा दिया है आपके पास 7/5, और तीसरा दिया है आपको 6+2। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम, पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय है। यानी पहला हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहां P व Q पूर्णांक तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इसका यहां पर गुणा करेंगे, इसका यहां पर गुणा कर दीजिए। ठीक है, या फिर दोनों को क्या कीजिए, ऊपर कर दीजिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q/, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, Q/, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों, ठीक है, ऊपर कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कड़ी में 2P हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q² बराबर क्या हो जाएगा, 2P²। Q² बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2P² हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, यहां हमारे पास क्या मिल रहा है, यहां 2Q² को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है,
क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तब क्या करेगा, टू क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, टू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब माना, क्या मानेंगे हम कि Q Q बराबर क्या हमारे पास 2k है, जहां k एक पूर्णांक है, जहां k क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसमें और यह मान क्या रखेंगे, हम इसमें रखेंगे, एक में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 2 क्या करेगा, इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, p स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, फिर से क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, जब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, यही बात है, क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, p को विभाजित कर रहा है। तब क्या करेगा, 2 क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा। p को भी क्या करेगा, यहाँ विभाजित करेगा। क्या करेगा, 2 p को भी क्या करेगा, यह विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, अतः p और q, अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ, p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q सहअभाज्य है। क्या है, P और Q क्या है, सहअभाज्य है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण, अब क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण है कि करणी में दो एक करणी में दो एक परिमेय संख्या है, अतः 1 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह लिखने में सबको परेशानी होती है। ठीक है, इतना लिखने में क्या होता है, सबको परेशानी होता है, तो आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप क्या लिखेंगे, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य है। आप जानते हैं सहअभाज्य क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करा, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण है कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, अतः चलिए 1/2 लिख लीजिए, अतः करणी में 1/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी।
सेम उसी तरह से सेम एक ही तरीके से क्या लगते हैं, सब लगते हैं, बस थोड़े थोड़े क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वाले होते हैं जिसमें क्या होता है स्क्वायर करना होता है, कुछ वाले होते हैं जिसमें सेम सेम हो जाता है उसी तरह से। ठीक है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगला देखिए दूसरा कैसे होगा। देखिए दूसरा कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, माना 7 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, या उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए जब यह परिमेय संख्या इसलिए क्या होगा, 7 करने में 5 बराबर होगा P बटे Q के रूप में, जहां P व Q पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, करणी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, यह गुणे में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 7Q हो जाएगा। कह सकते हैं इसलिए, कह सकते हैं हम इसलिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, इसलिए कह सकते हैं कि P और Q एक पूर्णांक है, या फिर P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए P बटे 7Q परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण, यह विरोधाभास हमारी, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या है, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह क्या है, यह सॉरी कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या और लिखेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है और यह विरोधाभास क्या है, हमारी कल्पना से प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और सॉरी ये क्या है, परिमेय ही रहेगा। ठीक है, क्या यह विरोधाभास हमारी क्या हुआ, कल्पना से प्राप्त हुआ है, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है कि 7 करने में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अतः
7 इंटू कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कड़ी में 5 7 कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा और हमने मिस कर दिया है। यहाँ पर क्या रहेगा, इसके बाद आप लिख लीजिएगा कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद तब यह लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, स्वयं कीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले मान लेंगे कि 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप? इसे p/q के रूप में बराबर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप? कड़ी में 2 को क्या करेंगे? अलग कर देंगे, एक और कर देंगे, और उसे क्या करेंगे? बाकी सबको क्या करेंगे? अलग कर देंगे। उसके बाद जो भी क्या लिखेंगे आप? p और q क्या है? पूर्णांक है, इसलिए इसके साथ जो भी रहेगा उस वह क्या होगा? परिमेय संख्या। अतः कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या है? अतः क्या है? 6 + 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और स्वयं कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।